औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इसके बारे में हम पहले कुछ डिटेल पढ़ चुके हैं, मज़ीद डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के सेशन के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म रोल्स एंड टाइप्स। प्लेटफॉर्म जो होता है जावा टू एंटरप्राइज एडिशन वाला, इसके क्या रोल्स, इसके अंदर कौन कौन से रोल्स होते हैं और इसकी टाइप्स क्या क्या है। कुछ रोल्स क्या यहाँ पे मेंशन है, प्रोडक्ट प्रोवाइडर, एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर, एप्लीकेशन असेंबलर, डिप्लॉयर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड टूल प्रोवाइडर। ये मुख्तलिफ टाइप्स के रोल, ठीक है। इन रोल्स के क्या काम होते हैं इस बारे में हम डिटेल से देखेंगे और ये रोल्स क्या होते हैं। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ नेमिंग सर्विसेज होती हैं। नेमिंग सर्विसेज कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर नेमिंग सर्विसेज भी होती हैं, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज भी होती हैं, ट्रांजैक्शन सर्विसेज भी होती हैं और सिक्योरिटी सर्विसेज भी होते हैं। इन सारी डिटेल्स के बारे में आज हम देखेंगे। तो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म रोल्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी क्लास है, क्लास के अंदर एक CR है, ठीक है। तो CR का एक अपना रोल है, टीचर का एक अपना रोल है, डिपार्टमेंट के HOD का एक अपना रोल है। हर किसी का एक अपना अपना रोल होता है और उसने उसी रोल को ज़हन में रखते हुए काम करना होता है। उसकी एक लिमिट होती है और उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Roles of the Java to Enterprise application in application development and deployment life cycle, जो बता रहा है कि एप्लीकेशन जब डेवलप की जाती है जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के अंदर या जावा प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर कुछ रोल्स होते हैं। यानी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट की स्टार्ट से लेकर एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के एंड तक जो जो रोल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्रोडक्ट प्रोवाइडर, सबसे पहले एक प्रोडक्ट प्रोवाइडर होता है, एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर, एप्लीकेशन असेंबलर, डिप्लॉयर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड टूल प्रोवाइडर। Roles are defined to aid in identifying the tasks performed by the various parties. जैसे मैंने आपको बताया, क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हर किसी का एक अपना रोल है। उसने वो रोल के मुताबिक अपना काम करना होता है, वो रोल परफॉर्म करना होता है। Roles are defined to aid in identifying the tasks performed by various parties, ठीक है। तो एक ये भी रोल हो गया। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, जैसे आप कोई वेबसाइट्स बनाते हैं तो आप कुछ वेबसाइट्स के अंदर कुछ लोग एडमिन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक के ग्रुप्स हैं, इसके अंदर कुछ लोग एडमिन होते हैं, कुछ लोग मॉडरेटर होते हैं। एडमिन जो है उसके पास सारी अथॉरिटीज होती हैं, सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मॉडरेटर जो होते हैं उसके पास वो सारी अथॉरिटीज या सारे क्रेडेंशियल नहीं होते, वो सारे काम नहीं परफॉर्म कर सकता। हो सकता है मॉडरेटर जस्ट किसी पोस्ट को अप्रूव या डिक्लाइन करे, लेकिन जो एडमिन है वो हो सकता है पोस्ट को डिलीट कर सकता हो। ये तो एडमिन पे है कि उसको क्या रोल देता है मॉडरेटर को। इस तरह तो ये जब जावा टू प्लेटफॉर्म के अंदर जब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, इसके अंदर कुछ रोल्स होते हैं। हर एक रोल का एक नाम दिया हुआ है। यानी जब आपने प्रोडक्ट प्रोवाइडर, आप प्रोडक्ट यानी आप फॉर एग्जांपल आपने जावा के अंदर एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो मतलब किस सिस्टम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने काम करना है, या एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर कौन सा, जो अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आप यूज़ कर सकते हैं, या किन के यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन असेंबलर क्या होते हैं, डेवलपर क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड टूल प्रोवाइडर ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद टास्क दैट आर कॉमन टू नॉन J2EE प्लेटफॉर्म आर परफॉर्म बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड टूल प्रोवाइडर्स, ठीक है जी। टास्क जो
common to non-J2 platforms are performed by system administrator and tool provider। यानी कि जावा से जावा प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ जो टास्क होते हैं वो किस किस में करने होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड टूल प्रोवाइडर ने। जो जावा के इन्वायरमेंट के अंदर जो काम होते हैं वो किसने करने, एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर, एप्लीकेशन असेंबलर, डिप्लॉयर। ठीक है जी। जो लास्ट दो वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, टूल प्रोवाइडर, ये सिर्फ वो वाले काम करते हैं टास्क दैट आर कॉमन टू नॉन J2, यानी कि J2 से उनका कोई रिलेशन नहीं होता। वो वाले काम कौन करते हैं, कौन से रोल्स करते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और टूल प्रोवाइडर। स्पेसिफिक टास्क ऑफ J2 आर परफॉर्म बाय अदर। ठीक है जी। कुछ जो टास्क हैं जैसे कि असेंबलिंग का काम है वो कोई और करेगा, डिप्लॉयर का काम कोई और करेगा। ठीक है जी। एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर का काम और करेगा, प्रोडक्ट प्रोवाइडर का काम कोई और करेगा। ये मुख्तलिफ रोल्स हैं। अभी उसने आपको एक रोल यानी रोल क्या होता है उसकी डिफिनेशन बताने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कहता है जावा टू इंटरप्रेटिव प्लेटफॉर्म रोल्स, component configuration and application to use Java services। ठीक है जी। एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन असेंबलर एंड डिप्लॉयर्स। ठीक है। जावा के जो कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, या एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है उसके यूज करते कौन कुछ सर्विसेज होते हैं, वो कौन से होते हैं जावा प्लेटफॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर और एप्लीकेशन असेंबलर एंड डिप्लॉयर। ये तीनों कौन होते हैं ये पढ़ेंगे हम आगे। Each Java 2 enterprise role may be performed by a different party or a single party may perform several roles। ठीक है। हर जावा जो भी इन्वायरमेंट है जावा प्लेटफॉर्म उसके अंदर जो रोल है उसका एक अपना टास्क है, वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। चाहे एक बंदा हो सकता है, चाहे ग्रुप हो सकता है, चाहे पूरी टीम हो सकती है, मुख्तलिफ। ये तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है और आप कितना बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो रोल है उसके अंदर कितने लोग होंगे। For example, a programmer may perform the roles of application component provider and application assembler। ठीक है जी। ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि वो ऊपर बता रहा है कि हर कोई अपना एक काम करता है, तो नीचे उसने एग्जांपल दी कैसे हर कोई अपना। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामर है, उसने तो सिर्फ एप्लीकेशन जो कंपोनेंट प्रोवाइडर यानी एप्लीकेशन के अंदर जो जो कंपोनेंट है वो सारे आपको प्रोग्राम करके देगा। तो एप्लीकेशन असेंबलर क्या है, असेंबल का मतलब होता है क्या है, उसको कंबाइन करना, जोड़ना, सारी चीज़ें जो अलग-अलग कंपोनेंट हैं उनको एक करना है, उसको असेंबल कहते हैं। तो कुछ लोग असेंबलर भी होते हैं, जस्ट उनको कंपोनेंट दे दिए जाते हैं तो वो उनको कंबाइन करके एक एप्लीकेशन डेवलप कर देते हैं। जस्ट उन्होंने कंपोनेंट को असेंबल करना होता है, जोड़ना होता है, उनको ये नहीं पता कि पिछले वाला कंपोनेंट कैसे बना है, क्यों बना है, जस्ट वो उनको असेंबल कर देंगे, जोड़ेंगे। उसके लिए अलहदा से कुछ नॉलेज होना चाहिए कि कैसे असेंबल किया जाता है। उसके बाद जावा टू प्लेटफॉर्म के अंदर रोल्स, कंपोनेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज। Subset of some of these roles are defined in EJB specifications। EB provides enterprise Java Bean container provider and EJB service server provider। ठीक है जी। ये जो रोल्स हैं इनके ये जो ऊपर हमने पढ़े हैं, एप्लीकेशन असेंबलर, डिप्लॉयर्स, एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर्स, जैसे पीछे रोल पड़े हुए हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल पढ़ा हमने, टूल प्रोवाइडर का रोल पढ़ा है, ये दोनों। ठीक है। ये जो रोल्स हैं इनके आगे फर्दर सबसेट्स हो सकते हैं, यानी एक मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको फेसबुक ग्रुप की एग्जांपल दी है, एडमिन है, एडमिन से नीचे मॉडरेटर है, उससे नीचे कोई और हो सकता है। यानी हर एक का एक अपना रोल, जैसे सदर जो है उसका अपना रोल है, वज़ीर आज़म का अपना रोल है, उसके नीचे जो उसके वज़ीर हैं सारे उनका अपना रोल है, वज़ीरों से नीचे सेक्रेटरी, नीचे उससे नीचे जो भी आते, जैसे नीचे जैसे आप नीचे आते जाएंगे हायरार्की में, हर किसी का एक अपना रोल है। तो EJB इंटरप्राइज जावा बीन स्पेसिफिकेशन जो हैं, इंटरप्राइज प्रोवाइडर, इंटरप्राइज बीन्स क्या होते हैं, बीन्स में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कोड होता है, क्लास होता है जावा की, वो होती है। ठीक है जी। कंटेनर भी आपको पता है कि कंटेनर क्या होता है, कि मुख्तलिफ बीन्स जो हैं या कंपोनेंट वो सारे एक जगह पे एक चीज़ के अंदर डाल दिए जाते हैं, जिस चीज़ के अंदर डालते हैं उसको कंटेनर कहते हैं। सर्वर प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय की जाती हैं, पड़ी होती हैं ऑनलाइन। जावा टू प्रोडक्ट प्रोवाइडर। प्रोडक्ट प्रोवाइडर क्या होता है कि
ये अब पहला रोल जो है उसकी थोड़ी डिटेल बताने लगे। जावा टू इंटरप्राइजेशन प्रोडक्ट प्रोवाइडर कौन होते हैं? वेंडर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम डिप्लॉय प्रोग्रामिंग करनी शुरू की है, प्रोग्राम बनाना शुरू किया है, सिस्टम बनाना शुरू किया है, एप्लीकेशन बनानी शुरू की है, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बनाना है? विंडोज़ के ऊपर बनाना है, लिनक्स के ऊपर बनाना है, उबंटू के ऊपर बनाना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है? तो ये सिलेक्शन जो होती है ये आपने करनी होती है। DBMS कौन सा यूज़ करेंगे? मुख्तलिफ DBMS आ गए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हैं, फाइल बेस्ड सिस्टम भी हैं, तो और भी काफ़ी सारे हैं। एप्लीकेशन एंड वेब सर्वर, कौन कौन से हमने वेब सर्वर यूज़ होते हैं करने हैं, एंड जावा टू एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म APIs एंड अदर फीचर्स। ठीक है जी। प्रोवाइड्स एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट टूल। प्रोडक्ट प्रोवाइडर एक्चुअली कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जो आपको डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको सर्वर की प्रोवाइड करेंगे, जो आपको मुख्तलिफ APIs तक एक्सेस देंगे, मुख्तलिफ APIs के फीचर्स को तक एक्सेस देंगे, ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर होते हैं। यानी मसला फॉर एग्जांपल आपने कुछ लकड़ी की कोई चीज़ बनानी है, तो आप लकड़ी कहीं से लेंगे ना, तो लकड़ी भी मुख्तलिफ किस्म की होती है, मुख्तलिफ दरख्त होते हैं, तो हर दरख्त की जो अपनी अपनी लकड़ी जो है वो किसी न किसी के पास होगी। कोई जो वेंडर है वो एक तरह की लकड़ी रखता है, कोई दूसरा वेंडर जो है वो दूसरी तरह की लकड़ी रखता है। तो अब आपके डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लकड़ी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे भी यही है कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद डिप्लॉयमेंट टूल्स एनेबल ए डिप्लॉयर टू डिप्लॉय कंपोनेंट ऑन द जावा टू इंटरप्रिटेशन प्रोडक्ट। डिप्लॉयमेंट टूल्स क्या होते हैं? जो आपने डिप्लॉयर को डिप्लॉयर करते हैं, जो जिसने जो आपका जो कोड होता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको प्रोग्रामिंग करनी होती है, वो उसके लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंदर जावा टू इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है। मैनेजमेंट टूल्स अलाउ ए सिस्टम एडमिन टू मैनेज द जावा टू इंटरप्राइज एडिशन प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन द जावा टू इंटरप्राइज स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर। एप्लीकेशन कंपोनेंट, जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए हैं, यानी कौन से अपने फीचर्स ऐड करने हैं, कौन सी API एक्सेस करनी है, ठीक है, डिप्लॉयर को आपने बता दिया ये वाली चीज़ें हमें चाहिए, तो ये सारे जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अब आपकी बारी आती है एप्लीकेशन प्रोडक्ट प्रोवाइडर। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है प्रोवाइडर्स दैट प्रोड्यूस द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एप्लीकेशन कंपोनेंट पर। जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, यानी आपने लकड़ी ले ली है, अब आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ बनानी है, जैसे चेयर बनानी है आपने, तो चेयर या टेबल बनाना है, तो आप कहते हैं जी, क्योंकि टेबल की 4 टांगे होती हैं, तो आप कहेंगे कि एक जो बंदा वो प्रोग्रामर जब एक टांग बनाएगा, दूसरा प्रोग्रामर दूसरी टांग बनाएगा, तो एक ये एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा आप ये एग्जांपल ले लें, आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसके अंदर जो है यूज़र जो है वो अपना बिजनेस ऐड भी कर सकता हो, अपना बिजनेस एडिट भी कर सकता हो, या अपना बिजनेस डिलीट भी कर सकता हो। तो 3 टास्क हैं। तो जब आप हर अब ये एक एप्लीकेशन के अंदर 3 कंपोनेंट हो गए। एक प्रोग्रामर जो है वो ऐसा फंक्शनैलिटी क्रिएट करेगा कि लोग अपना बिजनेस ऐड कर सकते हो, एक प्रोग्रामर ऐसी प्रोग्रामिंग करेगा उसको एडिट कर सकता हो, एक प्रोग्रामर ऐसी कोडिंग करेगा कि वो उसको डिलीट कर सकता हो। एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग रीयूजेबल कंपोनेंट एंड बिजनेस डोमेन नॉलेज। तो कंपोनेंट प्रोवाइडर जो होते हैं, इनके पास जो एक्सपर्ट लोग होते हैं किस चीज़ का, उनके पास बिजनेस डोमेन नॉलेज होता है। जो कंपोनेंट ऑलरेडी बने होते हैं उनको कैसे रीयूज़ करके वो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं, यानी उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं। दे हैव मल्टीपल रोल्स सच एज HTML पेज ऑथर्स। कुछ लोग जो मतलब HTML पेज क्रिएट करेंगे, या डॉक्यूमेंट प्रोग्रामर्स होते हैं, इंटरप्राइज बीम डेवलपर्स होते हैं मुख्तलिफ, ये भी एक रोल हैं, जैसे सब रोल को कह लें। यूज टूल्स प्रोवाइडेड बाई ए टूल प्रोवाइडर टू प्रोड्यूस J2EE कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर होते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन के कंपोनेंट आपने डेवलप करने होते हैं, प्रोग्रामिंग करनी होती है उनकी, तो वो कुछ टूल यूज करते हैं। ठीक है जी।
तो वो टूल्स भी जावा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, टूल्स प्रोवाइडर कौन होते हैं वो आगे हम देखेंगे कौन से टूल्स यूज होते हैं। उसके बाद आता है जी एप्लीकेशन असेंबलर। असेंबलर क्या होते हैं, पहले भी आपको बताया, जो सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, असेंबल करते हैं, जो होते हैं टेक ए सेट ऑफ कंपोनेंट डेवलप्ड बाय द एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर एंड असेंबल देम इनटू ए कंप्लीट J2 एप्लीकेशन। अब ज़रा पीछे है, सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोवाइडर अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ें यानी मशीनरी सारी सेलेक्ट कर ली है। मशीनरी सेलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। हर बंदे ने अपना अपना कंपोनेंट बना लिए, एक ने ऐड वाली फंक्शनैलिटी बना ली, एक ने एडिट वाली बना ली और एक ने डिलीट वाली बना ली। अब असेंबलर क्या करते हैं, जो ऐड एडिट डिलीट वाली फंक्शनैलिटी है उनको कंबाइन करेगा। ठीक है जी, एक जगह पे जोड़ेगा। takes a set of components developed by application development component providers and assemble them into a complete Java 2 Enterprise Edition application. They does not may know source code of component but know how to assemble them। यानी आपको बताया कि उनको ये नहीं पता कि ऐड वाली फंक्शनैलिटी कैसे होगी, एडिट वाली कैसे काम कर रही है, डिलीट, उनको ये पता है ये काम कर रही है बस। अब उन्होंने उसको कंबाइन करना है, जोड़ना है। नीड नॉट नो anything about the operational environment in which their application will be used। ठीक है जी, नीड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इन विद देयर, उनको भी ये नहीं पता कि ये एप्लीकेशन जो वो कहाँ पे यूज होगी, बस उन्होंने इसको कंबाइन करना। जनरली यूज GUI टूल्स प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर और टूल प्रोवाइडर। ठीक है जी, ये असेंबल कैसे करेंगे, कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हुए उसको आपके जो टूल्स हैं उनको यूज करते हुए ये आपकी एप्लीकेशन जो है, जो मुख्तलिफ कंपोनेंट है उनको असेंबल करेंगे। उसके बाद इनका एक और टास्क होता है कि दे मस्ट स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इट मस्ट बी रिजॉल्व ड्यूरिंग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। जब वो असेंबल करते हैं तो साथ कुछ इंस्ट्रक्शन अगर नेसेसरी है वो लाजमी बता दें कि उन इंस्ट्रक्शन के बगैर मतलब आपका ये काम होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ें। उसके बाद आता है रोल। ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन असेंबलर के बाद कंपोनेंट प्रोवाइडर, प्रोडक्ट प्रोवाइडर, ये सारे रोल्स हैं। क्या है, प्लेटफॉर्म रोल्स। जो हमारा आज का टॉपिक भी था कि हम प्लेटफॉर्म रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाले जो रोल्स, ये सारे हम रोल्स पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रोडक्ट प्रोवाइडर भी पढ़ा, एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर पढ़ा, एप्लीकेशन असेंबलर पढ़ दिया। आज हम डिप्लॉयर के बारे में पढ़ने लगे हैं। An expert in a specific operational environment that deploy Java to Enterprise Edition component and application into that environment। डिप्लॉयर क्या करता है, वो जब असेंबलर जो है उसको असेंबल कर देता है, उसके बाद उनको एक environment के अंदर डिप्लॉय करता है। यानी मतलब जिस जो एप्लीकेशन बनाई गई होती है, जो सिस्टम बनाया गया होता है, उसको जिस जगह पे यूज़ करना है वहाँ पे जाके उन्होंने इंस्टॉल करना होता है, यानी वहाँ पे जाके इसको चलाना होता है, उनको कहते हैं डिप्लॉयर। uses tools supplied by the J2EE product provider to perform deployment tasks। ठीक है जी, डिप्लॉयर इंस्टॉल कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन इनटू ए जावा 2 सर्वर। ये सर्वर के ऊपर जो है मतलब सारी कनेक्टिविटी आपकी क्रिएट करते हैं। उसके बाद डिप्लॉयर कॉन्फ़िगर कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन टू रिजॉल्व ऑल द एक्सटर्नल डिपेंडेंसी डिक्लेयर्ड बाय असेंबलर। यानी असेंबलर में जावा पे जो इंस्ट्रक्शन दी थी उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये उसको डिप्लॉय करेंगे, यानी कि इंस्टॉल करेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसके बाद आता है इसका रोल। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल कॉन्फ़िगरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, ठीक है जी, और इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, यानी सिस्टम अब इंस्टॉल हो गया है, यानी उसको चलाना कैसे है। ठीक है जी, कोई मसला आ गया था लोगों को बताना है, नेटवर्किंग का मसला है, कोई और मसला है, एप्लीकेशन सही नहीं चल रही, जो भी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है सारा गाइड करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द रन टाइम ऑफ द डिप्लॉय, यानी चेक, इसका काम ये है कि सिस्टम कॉल को हर टाइम चलते रहने देना है, रोकना नहीं है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं होना चाहिए। System administrator uses runtime monitoring and management tools provided by the
प्रोडक्ट J2EE प्रोडक्ट प्रोवाइडर टू अकम्प्लिश दिस टास्क। यानी इसका काम ये है कि एप्लीकेशन हर टाइम रनिंग स्टेट के अंदर होनी चाहिए, तो उसके लिए मुख्तलिफ मैनेजमेंट टूल यूज़ करता है एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपडेट रखने के लिए, ताकि वो सही चलती रहे। तो ये टूल्स J2EE प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट टूल्स, उनके ज़रिए ये सारे टास्क कंप्लीट करता है। अब ये जो सारी बातें हमें रोल्स पढ़ी हैं, इसको एक समरी यानी एक पढ़ते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा था। Reusable module make it possible to divide the application development and deployment process into distinct roles so that different people or companies can perform different parts of the process। ठीक है जी। reusable modules जो हैं वो possible क्या होता है कि एप्लीकेशन मतलब रीयूज मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक मॉड्यूल इधर बना हुआ है, एक मॉड्यूल इधर बना हुआ है, उन सारों को कंबाइन करना का हर बंदे का अपना अपना रोल होता है, तो वो उस हिसाब से देख लेते हैं। So the first two roles involve purchasing and installing the J2EE product and tools। यानी सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, किससे लेंगे, प्रोडक्ट प्रोवाइडर से लेंगे। आफ्टर सॉफ्टवेयर इज परचेज एंड इंस्टॉल J2EE कंपोनेंट कैन बी डेवलप्ड बाय एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर। देन उसके बाद हम कंपोनेंट प्रोवाइडर के पास आ जाएंगे, यानी प्रोग्रामर के पास आ जाएंगे, भाई हमें ये कंपोनेंट चाहिए, हमें बना के दो। फिर हम वही कंपोनेंट जब बन जाएंगे असेंबल्ड बाय एप्लीकेशन असेंबलर के पास ले जाएंगे कि ये जो कंपोनेंट बना लिए हमने, अब इसको हमें असेंबल करके दो। देन एंड डिप्लॉयड बाय एप्लीकेशन डिप्लॉय। ठीक है जी। आखिर में एप्लीकेशन डिप्लॉय जो है वो उसको क्या करेगा जी, उसको इंस्टॉल करेगा। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ईच ऑफ दीज रोल माइट बी एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल और टीम। तो जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, ठीक है जी, तो जिसके लिए आप बना रहे हैं वहाँ पे रोल्स हैं, या छोटी कंपनी है, छोटा सा काम है, तो एक बंदा भी कर सकता है सारे काम। ठीक है, तो ये हर काम जो एक एक बंदे के जिम्मे लगा दें। बड़ी कंपनी है तो एक ही काम के लिए काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। दिस डिवीजन ऑफ लेबर वर्क्स बिकॉज ईच ऑफ द अर्लियर रोल्स आउटपुट्स ए पोर्टेबल फाइल दैट इज द इनपुट फॉर ए सब्सिक्वेंट रोल। फॉर अब ये जो ऊपर सारी बातें बनी इसके लिए एग्जांपल है क्या, इन द एप्लीकेशन कंपोनेंट डेवलपमेंट फेज एन एंटरप्राइज बीन सॉफ्टवेयर डेवलपर डिलीवर EJB एंटरप्राइज जावा बीन जार फाइल। सबसे पहले हमारे कंपोनेंट आ गया, एक जार फाइल आ गया। इन द एप्लीकेशन असेंबली रोल, असेंबल के अंदर क्या होगा, अनदर डेवलपर कंबाइन दी जार, उनको असेंबल कर देगा, कंबाइन कर देगा इनटू J2 एप्लीकेशन के अंदर, और उसको सेव कर लेगा EAR फाइल करके। अब डिप्लॉयर का रोल आ गया। इन द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट रोल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एट द कस्टमर सूट साइट यूज द EAR फाइल टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन इनटू ए सर्वर। लास्ट में इंस्टॉलेशन जो डिप्लॉयर करता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। टूल प्रोवाइडर क्या होते हैं, provides tools used for the development and packaging of application component। यानी आपने जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, वो सारे जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। देन डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट सर्विसेज एंड रोल्स ऑफ द जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। मुख्तलिफ टाइप के टूल्स और मुख्तलिफ जो हैं कंपोनेंट और सर्विसेज जो हैं वो होती हैं। ठीक है जी, हर काम के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टूल्स कैन बी यूज फॉर ऑल फेज। हर जो है जैसे आपने शुरू में आपने प्रोडक्ट प्रोवाइडर पढ़ा था कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, तो हर किसी के लिए मुख्तलिफ जो है वो टूल्स चाहिए होते हैं। कुछ टूल जो है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, किसी पे नहीं चलते, तो ये सारा ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टूल्स कैन बी यूज फॉर ऑल फेज। हर फेज के अंदर आप अपनी मर्जी का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट करनी है, मैनेजमेंट करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, या कुछ भी करना है, उसके लिए आप मुख्तलिफ टूल्स हैं वो टूल प्रोवाइडर से ले सकते हैं कि हमें ये टूल चाहिए, हमने एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है जी, हमने कोड लिखना है। प्लेटफॉर्म सर्विसेज, जावा प्लेटफॉर्म जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विसेज, सिंप्लीफाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसको सिंप्लीफाई भी करता है, कैसे करता है आगे देखेंगे। अलाउ कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशंस टू बी कस्टमाइज्ड एट डिप्लॉयमेंट टाइम टू यूज रिसोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। ठीक है जी, मुख्तलिफ कंपोनेंट और एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने की भी फैसिलिटी देता है, ताकि यूजर जो है कम टाइम के अंदर रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, थोड़े रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को ईजिली डिप्लॉय कर सके, इंस्टॉल कर सके।
तो प्लेटफॉर्म की कुछ टाइप्स, सर्विसेज की जो कुछ टाइप्स होती हैं वो नेमिंग सर्विसेज होती है, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती है, ट्रांजैक्शन सर्विस होती है, सिक्योरिटी सर्विस होती है। नेमिंग सर्विस क्या है जी? प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशन क्लाइंट्स, enterprise bean and web component to access to a JNDI, Java Naming and Directory Interface Naming Environment। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना एप्लीकेशन के अंदर जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, बना दी होती है, तो आपने कुछ चीज़ सर्च करनी है, मतलब आपने प्रोग्राम के लिहाज से उसका नाम रखना है। तो जैसे अब मैं आपकी इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के अंदर असल में वेबसाइट एक DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है। जैसे google.com है, इसके बैकएंड पे एक IP है, ठीक है। हर वेबसाइट के डोमेन नेम के पीछे एक IP है। अब IP तो मैं याद नहीं रहता हर किसी का, तो उनकी ईज के लिए क्या हो गया कि एक नाम बता दिया कि ये google.com है, ये facebook.com है, ये youtube.com है, ठीक है जी। तो इसी तरह जो जावा प्लेटफॉर्म है, J2EE प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन होता है, नेमिंग सर्विस दी है आपने। जैसे यहाँ पे नीचे बता रहा है, ये फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हम उसका नाम अपने उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए आ रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एप्लीकेशन जो एक कंपोनेंट, मुख्तलिफ कंपोनेंट है, एक ऐड वाला कंपोनेंट है, तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम ऐड रखेंगे। तो हम अगर इसका नाम कुछ और रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, ये मज़ीद डिटेल से रखना हो तो रख सकते हैं, जैसे ऐड कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे एडिट, और यहाँ पे हम लिख देंगे एडिट कंपोनेंट, यानी आप इस नेम के जरिए इस तक एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी के नेम रख सकते हैं। पहले तो कोड के अंदर स्पेसिफिक उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो रखना होता है, ठीक है, तो वो अपने उसके लिए रखता है। लेकिन जब आपने उसको अपने सर्च करना है अपने आम पर्पस के लिए, तो उसके लिए आप जो नेम जो कोई भी यूज कर सकते हैं। नेमिंग एनवायरनमेंट अलाउ ए कंपोनेंट टू बी कस्टमाइज्ड विदाउट द नीड टू एक्सेस और चेंज द कंपोनेंट सोर्स कोड। यानी सोर्स कोड तक आपको एक्सेस नहीं करनी पड़ेगी, आपने उसी नेम से सर्च करें जो आपके माइंड में आ रहा है, नहीं, और आपने उसी नेम से ही बनाने होते हैं, ताकि लोग जो है आम बंदा जब वो सर्च करने लगे किसी कोड को, तो उसके मतलब आपने एडिट का फंक्शनैलिटी बनाई है, तो उसका नाम भी इस तरह से रखें कि वो एडिट लेके या कुछ इस तरह लेके, तो वही वाला ऑब्जेक्ट जो है सामने आ जाना चाहिए। A container implements the component environment and provide it to component as a JNDI component। कंटेनर जो है इम्प्लीमेंट्स द कंपोनेंट एनवायरनमेंट, ठीक है जी। एक कंपोनेंट जो है कंटेनर की जो सारी अंदर कंपोनेंट होते हैं वो सारे इसके इम्प्लीमेंट करता है, एंड प्रोवाइड इट टू द कंपोनेंट एज ए JNDI नेमिंग कॉन्टैक्ट। एक कंटेनर होता है, उसके अंदर ये सारे नेमिंग सर्विस होती हैं, वो आगे JNDI के थ्रू जो हमें देते हैं। JNDI क्या होता है? जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस, ठीक है जी। इसके थ्रू जो नेमिंग कन्वेंशन को याद रहता है, जो आपने नेमिंग बताई होती है कि इस सब्जेक्ट का आपने ये नेम रखा हुआ है, इस सब्जेक्ट का ये नेम रखा है, इस सब्जेक्ट का ये नेम रखा है। A J2EE enterprise relation component locates its environment naming context using JNDI interface। ये जो नेम से सर्च करता है इसको, या इस नेम से इसको सर्च करता है, या इस नेम को इस सर्च करता है, ये सारा किसके जरिए होता है? JNDI इंटरफेस के थ्रू। A component's naming environment is stored directly in the environment naming context or in any of its direct or indirect subcontext, ठीक है जी। या तो डायरेक्ट उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है जी, या आप कोई फोल्डर बना के किसी जगह पे रख सकते हैं, फाइल सिस्टम के अंदर जो भी है। उसके बाद J2EE कंपोनेंट कैन एक्सेस नेम सिस्टम प्रोवाइडेड एंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। आप जो है उसको नेम को एक्सेस जो सिस्टम प्रोवाइडेड के जरिए भी कर सकते हैं, या यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के भी, मतलब जो मर्जी आप सिस्टम प्रोवाइडेड नेम तक भी वो एक्सेस देता है, और यूजर डिफाइंड के ऑब्जेक्ट तक भी वो एक्सेस देता है। द नेम ऑफ द सिस्टम प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट सच एज JTA यूजर ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड इन द एनवायरनमेंट नेमिंग कॉन्टेक्स्ट। यानी अगर आपने सिस्टम ने जो उसका नेम क्रिएट किया हुआ है उसको आपने देखना है, तो आप इस जगह पे देखेंगे जावा, यानी कंप्यूटर के अंदर उसके अगर एनवायरनमेंट का फोल्डर होंगे, वहाँ पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं। तो जावा 25 एडिशन प्लेटफॉर्म अलाउ ए कंपोनेंट टू नेम यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट सच एज EB, JDBC
JDBC क्या होता है? जावा डेवलपमेंट जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी डाटा सोर्स ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। एक यूजर डिफाइंड होते हैं और एक सिस्टम डिफाइंड होते हैं। An object should be named within a subcontext of the naming environment according to the type of the object। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसकी टाइप है, उसको उस हिसाब से उसकी नेमिंग एनवायरनमेंट के वो होने चाहिए। ठीक है, नाम उस तरह का होना चाहिए। इंटरप्राइज बीन्स आर नेम विद इन दिस सब कॉन्टेक्स्ट। इंटरप्राइज बीन जो है वो इंटरप्राइज बीन्स के अंदर रखे जाएंगे ताकि पता चल जाए जी हाँ इंटरप्राइज बीन है। JDBC डेटा सोर्स जो है वो उसको DBC के अंदर रखा जाए, डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले फोल्डर के अंदर रखा जाए ताकि पता चल जाए यहाँ पे इस तरह का चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये कुछ सर्विसेज थी इसकी जावा प्लेटफॉर्म की। तो आज हमने इसके कुछ रोल्स देखे थे और कुछ सर्विसेज देखी थी। एक सर्विस हमने देखी पढ़ी हमने, काफ़ी सारी थी लेकिन इस लेक्चर के अंदर इतना ही काफ़ी है नेमिंग सर्विस। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो पहले भी आपको बताया कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।